अगर मैं कहूं कि एक लड़की हर रात 11:11 बजे एक लड़के को मैसेज करती थी, लेकिन वो लड़की 2 साल पहले गायब हो चुकी थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? राहुल एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन एक रात ठीक 11:11 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हाय राहुल, आज छत पर मत जाना। राहुल हैरान हो गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आया कि वह सच में छत पर जाने वाला था, क्योंकि वहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसने मैसेज को नजरअंदाज किया और छत पर चला गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, तेज हवा के कारण एक पुराना लोहे का बोर्ड गिर गया। वह बाल बाल बचा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत उस मैसेज की याद आई। उसने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर बंद था। अगले दिन फिर रात के 11:11 पर मैसेज आया। तुम्हें लाल शर्ट पहनकर कॉलेज नहीं जाना चाहिए। राहुल और ज्यादा डर गया, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने जानबूझकर वही लाल शर्ट पहनी। कॉलेज पहुंचते ही एक बाइक वाले ने कीचड़ भरे पानी से उसे पूरी तरह गंदा कर दिया। पूरा दिन उसका मजाक उड़ता रहा। अब राहुल को यकीन हो गया कि जो भी है उसे उसके बारे में सब पता है। धीरे धीरे दोनों की चैट शुरू हो गई। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, एक दोस्त जो तुम्हें खुश देखना चाहती है। राहुल ने फिर पूछा, नाम तो बताओ। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, रिया। अब हर रात 11:11 बजे दोनों की बातें होने लगी। रिया बेहद समझदार थी। वह राहुल की हर बात सुनती, उसे मोटिवेट करती। जब राहुल उदास होता तो उसे हंसाती। धीरे धीरे राहुल को महसूस होने लगा कि वह रिया को पसंद करने लगा है, हालांकि उसने कभी उसकी तस्वीर नहीं देखी थी। एक रात राहुल ने हिम्मत करके कहा, रिया, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक मैसेज आया, काश ये सब इतना आसान होता राहुल। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, मतलब? लेकिन उस रात कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन भी नहीं, फिर अगले दिन भी नहीं। पूरा एक हफ्ता गुजर गया। रिया का कोई मैसेज नहीं आया। राहुल बेचैन हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में उससे प्यार करने लगा था। एक रात अचानक फिर 11:11 पर मैसेज आया, अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे वाले चर्च में आ जाओ। राहुल बिना देर किए वहां पहुंच गया। चर्च काफी पुराना और सुनसान था। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा फादर बैठा था। राहुल ने पूछा, क्या यहां रिया नाम की कोई लड़की है? फादर का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी उसे ढूंढ रहे हो? राहुल चौंक गया। मतलब? फादर उसे चर्च के पीछे एक कब्रिस्तान में ले गए। वहां एक कब्र के सामने रुक गए। कब्र पर लिखा था, रिया शर्मा, 2004 से 2024। राहुल की सांसें रुक गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपते हुए पूछा, ये कैसे हो सकता है? फादर ने बताया कि रिया 2 साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुकी थी। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने अपना फोन निकाला, सारी चैट्स दिखाई। फादर की आंखें भी फैल गईं। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसने बार बार चैट पढ़ी। हर मैसेज असली था, सब कुछ सच था। लेकिन अगर रिया मर चुकी थी तो उससे बात कौन कर रहा था? अगली रात 11:11 बजे फिर मैसेज आया, सच जानना चाहते हो? राहुल ने तुरंत लिखा, हाँ। जवाब आया, मेरे घर जाओ, वहां एक नीले रंग की डायरी मिलेगी। अगले दिन राहुल उस पते पर पहुंचा। वह घर अब खाली था। काफी तलाश के बाद उसे एक पुरानी नीली डायरी मिल गई। जब उसने डायरी खोली तो उसकी आंखें भर आईं। डायरी में रिया ने अपने आखिरी दिनों के बारे में लिखा था और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी राहुल ये डायरी पढ़ रहा हो तो इसका मतलब है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। राहुल दंग रह गया। उसे तो रिया पहले से जानती ही नहीं थी, फिर उसका नाम कैसे लिखा था? उसने अगले पन्ने को पलटा। वहां सच लिखा था। 2 साल पहले एक्सीडेंट वाले दिन राहुल ने अनजाने में रिया की मदद की थी। रिया उसे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मिली थी, लेकिन उन कुछ मिनटों में उसे राहुल की अच्छाई से प्यार हो गया था। वह अपना प्यार कभी बता नहीं पाई और हादसे में उसकी मौत हो गई।
राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि रिया के मैसेज किसी डरावनी वजह से नहीं आ रहे थे। वो बस अपनी अधूरी कहानी पूरी करना चाहती थी। उस रात आखिरी बार 11:11 पर मैसेज आया। धन्यवाद राहुल, मुझे भुलाना मत, लेकिन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। राहुल रोते हुए स्क्रीन को देखता रहा। उसने लिखा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन वह नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया और फिर कभी 11:11 बजे कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन हर साल उसी तारीख को राहुल उस कब्र के पास एक गुलाब रखाता था, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा याद रहने के लिए बनती हैं। कभी कभी सच्चा प्यार मिलने के बाद नहीं, खोने के बाद समझ आता है।